Bismillahirrahmanirrahim. So, in the previous lecture, we have covered the topic of extreme values, in which we have defined local minima, local maxima, absolute minima, and absolute maxima. So, today's lecture is basically related with the mean value theorem and the Rolle's theorem. So, as last lecture, we have seen the definition and the proofs for the Rolle's theorem and the mean value theorem. Today, we will apply this theorem and to solve the questions that are related with the mean values. So last time in the Rolle's theorem we have said that if there is a function f of x and that is continuous at every point into a closed interval, and this is the given interval a and b, and differentiable at any point in the open interval a and b, यानी कि एक ऐसा फंक्शन है आपके पास जिसका इंटरवल जो है वो क्लोज है ए एंड बी, यानी कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड है ए और बी पे, लेकिन जो उसका डिफरेंशियल है या उसका जो डेरिवेटिव है वो ए और बी के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके अंदर जो है वो डिफाइंड है। तो रोल्स थ्योरम जो है वो हमें ये कहता है कि एफ ऑफ ए यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट फंक्शन का इज़ इक्वल टू द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन, यानी कि स्टार्टिंग एंड द एंड वैल्यूज़ आर सेम फंक्शन की, और जो उसके डिफरेंशिएबल होगा दैट इज़ ज़ीरो, यानी कि उसके ऊपर जो टेंजेंट है दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। सो वी कैन डिफाइन द रोल थ्योरम एज एफ डैश ऑफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेयर एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यही जो आपका रोल्स थ्योरम था दैट इज़ बेसिकली द बेस टू डिफाइन द मीन वैल्यू थ्योरम। जब भी हम मीन वैल्यू थ्योरम की बात किया करते थे तो मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर हम ये कहते थे कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है एक क्लोज इंटरवल के, और उसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा व्हेन द इंटरवल इज़ ओपन ए एंड बी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास उस फंक्शन की लाइन है और दो कोई से पॉइंट्स हैं, दैट इज़ पॉइंट ए एंड दैट इज़ पॉइंट बी। इन दो पॉइंट के दरमियान जो आपका फंक्शन है द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। आप इसको देख सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान ना तो फंक्शन के अंदर कोई जर्क है और ना ही देर इज़ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि लाइन के अंदर जो है वो ब्रेक नहीं आ रहा। तो मीन वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है बाय अप्लाइंग दिस थ्योरम, सो दैट मिडल वैल्यू और द मीन वैल्यू कैन बी फाउंड एज एफ ऑफ बी, यानी कि फंक्शन एट एंड पॉइंट, माइनस एफ ऑफ ए फंक्शन एट स्टार्टिंग पॉइंट, डिवाइडेड बाय फिनिशिंग पॉइंट माइनस starting point, f of b minus f of a divided by b minus a, that is equal to first derivative of the function, that is basically the mean value f dash of c। ये आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम है। अब मीन वैल्यू थ्योरम से आप बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे ये आपको दिया गया है कि मीन वैल्यू थ्योरम की जो डेफिनेशन है उसके अंदर आपके पास तीन चीज़ें जो है वो गिवन है। आई विल ओपन द पेंट एंड शो यू कि क्वेश्चन जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम से किस टाइप का आ सकता है। नाउ चलिए, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्राफ है, इन दैट ग्राफ दिस इज बेसिकली द लाइन वेयर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास फंक्शन, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज ए, ये इसका फिनिशिंग पॉइंट है दैट इज बी, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम हमें ये कहता है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू जो है सी एट द मिडल, दैट इज बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव एट सी, ठीक है। अब अगर एक ऐसा फंक्शन आपको दे दिया जाए जिसकी आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू जो है ये नोन हो, एफ ऑफ ए आपको नोन होगा, ए भी नोन होगा, ये जो है ए और बी अपॉन एक्स एक्सिस होते हैं, एफ ऑफ ए एंड बी अपॉन वाई एक्सिस होते हैं, वाई की वैल्यू, यानी कि एक ऐसा फंक्शन आपको दे दिया जाए जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग वैल्यू जो है दैट आर नोन, और उसकी मीन वैल्यू भी आपको पता हो। You can also find the
फाइनल वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक फंक्शन। नेचर के अंदर एग्जिस्टिंग ऐसे तमाम फंक्शंस, आपके पास कोई भी मशीन है वो ऑपरेट कर रही है, उसका एक साइकिल है, उसका एक इंटरवल है, उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू आपको पता है, और जैसे ही फंक्शन रेजोनेट किया, फंक्शन जो है वो स्टार्टअप हुआ है, आपको पता है कि उसका फंक्शन की वैल्यू क्या है, कोई मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन होगी। आपको कहा जाता है जी कब जाके जो है इसके अंदर वी एंड टीयर आएगा इस मशीन के अंदर, या कब जो है ये जाके इसकी फ़ाइनल वैल्यू जो है वो अप्रोच होगी। तो कैसे आप फाइंड आउट कर सकेंगे? हम लिखेंगे एफ ऑफ वी यानी कि फ़ाइनल वैल्यू माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू एफ डैश ऑफ सी। सिंपली हम क्या करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस ओवर बी, यह आ गया आपके पास एफ ऑफ बी माइनस ए माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। अब बी को इधर ले आए आप, एफ डैश ऑफ सी को जो है वो इधर ले जाए। तो जस्ट इन फंक्शन के अंदर जो है वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यूज जो है हम पुट करेंगे एंड यू कैन फाइंड आउट द एंड वैल्यू फॉर दैट स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी जो है वो बेहतर समझ आ जाएगी। इसी चीज़ को देखें आप, वो एक्सप्लेन कर रहा है आगे इसी चीज़ को। अब ये आपके पास प्रूफ कर रहा है कि कहाँ से आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। हाउ यू कैन प्रूव दिस मीन वैल्यू थ्योरम? अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें, सो देयर इज़ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज़ द स्टार्टिंग वैल्यू a ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे x की वैल्यू a होगी, y की वैल्यू होगी f ऑफ a, एंड इसी तरह एट द एंड यू हैव द वैल्यू b एंड f ऑफ b। ये आपके पास फंक्शन है। इसी तरह ये आपके पास स्ट्रेट लाइन जो है, ये अगेन इट इज़ अ सेकेंड फंक्शन, y इज इक्वल टू g ऑफ x। ठीक हो गया। अब g ऑफ x आपके पास क्या होगा, g ऑफ x इज़ बेसिकली f ऑफ a प्लस f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a इंटू x माइनस a। पॉइंट स्लोप इक्वेशन है ये बेसिकली इस फंक्शन की। स्लोप कैसे निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये वही वाला जो आया आपके पास फार्मूला जो है ये इसके ऊपर अप्लाई किया गया है। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ f ऑफ x एंड द g ऑफ x, ये जो आपके पास वर्टिकल डिफरेंस है दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय h ऑफ x। अब h ऑफ x जो है ये आपके पास बेसिकली वर्टिकल डिफरेंस होता है। अगर आपके पास ये एक फंक्शन हो g ऑफ x एंड ये आपके पास एक फंक्शन हो f ऑफ x, तो h ऑफ x इसका डिफरेंस होगा f ऑफ x माइनस g ऑफ x। f ऑफ x को एज इट इज़ लिख दें, g ऑफ x को f ऑफ x की टर्म्स में लिख दें, यानी कि ये जो पॉइंट स्लोप इक्वेशन हमने बनाई है, जब आप इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू बनेगी f ऑफ x माइनस f ऑफ a माइनस एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, यानी कि ये सारी की सारी इक्वेशन हमने माइनस साइन के साथ यहाँ पुट कर दी। उसके बाद उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका जो आप डेरिवेटिव ले लें, एच डैश ऑफ एक्स जो है आपके पास क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। एफ ऑफ ए डैश जो है ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, क्यों? बिकॉज एफ ऑफ ए जो है दैट इज़ ज़ीरो, उसकी वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग के अंदर आपके पास ज़ीरो थी। इसी तरह ये आपके पास स्टार्टिंग में x की वैल्यू जो है ये भी ज़ीरो होगी, तो ये वाली जो टर्म्स है सॉरी यहाँ पे x माइनस ए है इस टर्म के अंदर, तो यहाँ पे a जो है दैट इज़ ज़ीरो, ये आपके पास बेसिकली x रह जाएगा। ठीक है, आप इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन एट द एंड यू विल गेट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। so this proof is just for the sake of अंडरस्टैंडिंग कि आप जो है इस चीज़ को समझ सकें। आपने बेसिकली इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन जो है ये फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाता है, एक आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 0 लेस आर इक्वल दैन एक्स लेस आर इक्वल दैन 2। ठीक है, अब यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बताऊँ।
यहाँ से हम ज़रा एक नई शीट जो है ना, एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स स्केयर। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 तक क्लोज होता है। ठीक हो गया। मीन वैल्यू थ्योरम से हमने मीन वैल्यू जो है इसकी फाइंड आउट करनी है। इसका आप ले लें एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव दैट इज 2x। नाउ वही फार्मूला लगाएंगे, क्या था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ बी यानी कि फाइनल वैल्यू, फंक्शन की इसके अंदर फाइनल वैल्यू पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है 0, 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2x। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4/2 ये 2 बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू 1, दैट इज बेसिकली द मीन वैल्यू फॉर दिस स्पेसिफिक फंक्शन। इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन जो हैं ये आपके पास हैं, तो आई गिव यू द क्वेश्चन शीट। ये देखेंगे एंड में यहाँ पे भी आपके पास वो सी की वैल्यू जो है वो 1 निकालना है। ये इस तरह आपने जस्ट इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है और इसके अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जो आपके लिए मुश्किल है। ये इसने एक फिजिकल एग्जांपल दी है, आप इस तरह से भी आपके पास सवाल आ सकते हैं कि इफ़ अ कार इज़ एक्सेलरेटिंग फ्रॉम ज़ीरो टेक्स 8 सेकेंड टू गो टू 352 फीट। Okay, its average velocity for 8 second interval is 352 by 8, that is equal to 44 feet per second. At some point during the acceleration, mean value theorem says the speedometer reads exactly 30 miles per hour, यानी कि 44 feet per second। अब इसके अंदर कहा क्या गया, आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें बेसिकली दी गई हैं, एक स्पीड और एक आपके पास क्या है, डिस्टेंस है या हाइट है, दैट इज़ इन फीट्स। टाइम जो चेंज हो रहा है, टाइम का इंटरवल है फ्रॉम 0 to 8, सही है। तो x की वैल्यूज़ या a की वैल्यूज़ जो हैं आपके पास वो क्या है, आपके पास 0 and 8। 0 इज़ द इनिशियल वैल्यू a और 8 जो है दैट इज़ द फाइनल वैल्यू b। अब जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी आपके पास 0 से 352 जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी कि एफ ऑफ बी इज़ 352 एंड एफ ऑफ ए इज़ बेसिकली 0। आपने इसकी जो है वो मीन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसकी मीन वैल्यू आपके पास क्या होगी, 352 माइनस 0, 8 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगी 352 डिवाइडेड बाई 8। ये जिस तरह आपको यहाँ पे दिखाया गया, ये मैं आपको बता भी देता हूँ, इस पेज के अंदर मैं आपको कर देता हूँ ये क्वेश्चन भी। यानी कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, कार जो है वो मूव कर रही है फ्रॉम 0 से लेके 8 सेकंड्स के लिए, और ये उस कार का ग्राफ है। इस तरह से उसकी जो स्पीड बढ़ी है, जो डिस्टेंस उसने कवर किया 0 से 8 सेकंड। इनिशियल वैल्यू ए क्या है, दैट इज़ 0, फाइनल वैल्यू वो 8 है। डिस्टेंस भी 0 से स्टार्ट हुआ है और 352 फीट्स तक आपकी गाड़ी ने मूव किया ड्यूरिंग 8 सेकेंड। वही प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। फाइनल वैल्यू डिस्टेंस की क्या थी आपके पास 352 माइनस इनिशियल वैल्यू डिस्टेंस की क्या थी, कार रेस्ट में थी, 0 से स्टार्ट हुआ है। इसी तरह फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम क्या थी 8 और इनिशियल वैल्यू क्या थी दैट इज़ 0। 352 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 44। तो जो 44 है वो आपको बता रहा है कि गाड़ी 8 सेकंड्स के दौरान 0 से लेके 352 मीटर्स जो है वो मूव कर गई है। तो इस पूरे इंटरवल के दरमियान एवरेज स्पीड जो है गाड़ी की, जो आपका स्पीडोमीटर जो है वो शो करता है,
वो करता है 44 मीटर पर सेकंड। वो कैसे करता है? बेसिकली वो क्या होता है, आपके पास हमने गाड़ी के अंदर एल्गोरिदम दिया होता है ये मीन वैल्यू थ्योरम का। ये डिस्टेंस है आपके पास 352, ये डिस्टेंस दे दिया। इसके यूनिट्स क्या होंगे, फीट या मीटर्स या कोई भी लेंथ के यूनिट्स होंगे। नीचे क्या है 8, ये सेकंड के यूनिट्स है, फीट पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो ये स्पीड के बेसिकली आपके पास यूनिट्स है। ठीक है, तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो बेसिकली इस तरह से जो है वो वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके देता है। उसके बैकग्राउंड के अंदर उसके जो स्पीडोमीटर का डायल है या नीडल है, उसके अंदर जो है जितने भी आजकल डिजिटल आ रहे हैं, यह मीन वैल्यू थ्योरम का जो एल्गोरिदम है बेसिकली ये अप्लाइड होता है। वो फॉर दैट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम आपका जो डिस्टेंस है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं एंड गेट द वैल्यू ऑफ द स्पीड दैट यू आर हैविंग अपॉन योर डायल और द स्पीडोमीटर। और वो इंस्टेंटेनियसली जो है वो उसको चेंज करता जाता है, उसकी कैलिब्रेशन जो है वो बेसिकली हमने इस तरह से की होती है। सो दैट इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन इन रियल लाइफ ऑफ दीज प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये इसकी कुछ आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम की फिक्स आपके पास इस थ्योरम की जो है ऑक्सिलरी थ्योरम्स है, या आप कह सकते हैं कि ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जब भी हम इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये एज इट इज़ जो है दैट यू हैव टू फॉलो। At the beginning of the section we asked that what kind of function have a zero derivative। अब फर्स्ट जो आपके पास क्रॉली है वो ये मीन वैल्यू थ्योरम की वो यही है। इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो एट ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल आई, then f of x is equal to c for all x in I where c is a constant। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर इनिशियल और फाइनल वैल्यूज जो हैं उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। आपका जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ ज़ीरो। जब एफ डैश ऑफ सी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, आप फंक्शन में क्या पुट करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स टू यानी कि एफ ऑफ बी फाइनल वैल्यू ये आपके पास माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन एफ डैश ऑफ सी। यहाँ पे ये जो थ्योरम है ये हमें कहता है अगर आपके पास एफ डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव उसका ज़ीरो हो जाए, देन आपके पास क्या आ जाएगा, ये नीचे वाली टर्म इस ज़ीरो से जाके मल्टीप्लाई होकर ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ ऊपर वाली टर्म रह जाएगी एफ डैश ऑफ एक्स टू माइनस एफ डैश ऑफ एक्स वन, तो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको आप इधर लेंगे तो एफ ऑफ एक्स वन इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होंगी। तो इसको कन्वर्सली हम किस तरह से अब डिफ़ाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास फंक्शन की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होंगी किसी भी क्लोज इंटरवल के अंदर, सो इन दैट केस आपके पास क्या है, एफ डैश ऑफ सी जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। इसको जो है हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो खोलते हैं एंड देन क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड देखते हैं। नाउ एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 3.2। यू हैव टू फाइंड सी इन द मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि आपने मीन वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। ठीक है, इन द कंक्लूजन ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शंस इन द इंटरवल। अब आपके पास फंक्शंस दे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसका इंटरवल जो है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 1। सेकेंड जो है दैट इज़ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3, उसका इंटरवल आपके पास 0 to 1 है। एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, उसका इंटरवल है 1/2 से 2 तक। नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, उसका जो इंटरवल है दैट इज़ फ्रॉम 1 to 3। तो आपने जो है इनकी मीन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका इसको हम सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं किस इंटरवल में 1 से 3। चले एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, यही है क्रॉस वेरीफाई करना।
yes, and the interval is 1 to 3. So first of all you have to take the derivative. f of x जो है ये आपके पास क्या होगा, 1/2 x raised to power x minus 1, 1/2 minus 1 इंटू x का जो डेरिवेटिव है आपके पास वो 1 है, माइनस 1 का डेरिवेटिव जो है दैट इज ये इसका डेरिवेटिव आ गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो गया, 1/2 x minus 1 minus 1/2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। तो द फाइनल वैल्यू इज़ 1/2 अंडर रूट x माइनस 1। ये आ गई मेरे पास इसके डेरिवेटिव की वैल्यू। अब हमने एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए हमें चाहिए, ठीक है जी। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, 3 - 1 अंडर रूट, तो ये क्या होगी अंडर रूट 2 एफ ऑफ बी। और एफ ऑफ ए जो है ये आपके पास क्या है, 1 - 1 0 अंडर रूट 0 इक्वल टू ये मेरे पास है। तो अब हम थोड़ी सी स्क्रीन जो है उसको क्लियर कर लें। एफ ऑफ बी जो था मेरे पास वो मेरे पास था अंडर रूट 2। एफ ऑफ ए जो था मेरे पास वो क्या था 0, ठीक है। इसी तरह बी की वैल्यू मेरे पास थी 3, ए की वैल्यू जो थी वो थी 1। और एफ डैश ऑफ एक्स जो था या एफ डैश ऑफ सी जो था मेरे पास उसको वो क्या थी 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो क्योंकि हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमेशा इसको एफ डैश ऑफ सी लिखेंगे मीन वैल्यू की वजह से। तो यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स होगा आप उसको सी से रिप्लेस कर दें, ठीक है, एफ डैश ऑफ सी। तो ये 1/2 अंडर रूट सी माइनस 1 आ गया। नाउ अब हम वही फार्मूला अपना अप्लाई कर देंगे। एफ ऑफ बी क्या है अंडर रूट 2 माइनस एफ ऑफ ए क्या है दैट इज़ 0। बी की वैल्यू थी मेरे पास 3, ए की क्या वैल्यू थी 1, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर यानी कि एफ डैश ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट सी माइनस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज अंडर रूट दैट इज अंडर रूट 2 over 2 which is equal to 1/2 अंडर रूट c माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट c माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस 2 को वहाँ पे ले जाएंगे हम नीचे जाके, ये डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पे 1 आ जाएगा मेरे पास। तो इसको थोड़ा सा और अब सिंप्लीफाई कर लें। तो आई टेक स्मॉलर पेंसिल। तो ये मेरे पास बचेगा अंडर रूट 2 अंडर रूट c माइनस 1 इक्वल टू 1। तो अंडर रूट c माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। अब दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी टर्म c माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1। तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3/2। दैट इज़ बेसिकली द आंसर। अब हम देखते हैं कि इंटरवल जो था वो हमारा क्लोज था 1 से लेके 3 के अंदर। तो जो हमने मीन वैल्यू निकाली है वो 1 से 3 के अंदर ही होनी चाहिए। तो 3/2 क्या होगा 1.3333। तो ये इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर हमने निकाला है तो दिस मीन वैल्यू थ्योरम दैट आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सवाल जो है ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो
The questions that are for the practice are question number 1, 2, 3 and 4. 4 जो है ये मैंने आपको सॉल्व कर दिए. The next is checking and using the hypothesis. Which of the function of the exercise 5 to 8 satisfy the hypothesis of the mean value theorem of the given interval and which do not? Give the reason for the answer. Again these are the questions that are related with the mean value. F of x आपको फंक्शन डिफाइन कर दिया और आपको जो है इंटरवल दे दिया गया है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द मीन वैल्यू. यस, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो है ये इससे रिलेटेड है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं और आपने ये क्वेश्चन जो है इनमें मीन वैल्यू थ्योरम जो है ये आपने अप्लाई करना है. सो द क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. आगे से मैं आपको एग्जाम्पल्स जो है इसकी वो दे देता हूँ, वो भी आपने जो है सॉल्व करके देखनी है. और इनके हिसाब से कोई जो है वो समझ नहीं आती तो इन द नेक्स्ट क्लास जो है हम आपका क्वेश्चन आंसर जो सेशन है उसके अंदर जो है उसको सॉल्व करना है. So these were the questions that were related basically with the mean value theorem. तो जो एक्चुअल हमारा टॉपिक है जिसको हमने कवर करना है टुडे इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव्स और द इंटेग्रल. तो बिफोर गोइंग टू द इंटीग्रेशन मेरा ख्याल था कि थोड़ा सा मैं आपको मीन वैल्यू थ्योरम का आइडिया दे के आपको टेक्निक बता दूं कि इससे किस तरह से आपने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एंड देन वी गो टू द इंटीग्रेशन और द एंटी डेरिवेटिव. मीन वैल्यू थ्योरम आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाने का मकसद यही है कि बहुत सारे आपकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जो हैं दैट आर बेस्ड अपॉन मीन वैल्यू थ्योरम. जैसे इसी से रिलेटेड हमने स्पीडोमीटर का एक क्वेश्चन किया है. तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेली लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे जो है बैकग्राउंड के अंदर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है वो वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रही होती है थ्रू द मीन वैल्यू थ्योरम. कि वो आपके फंक्शन की इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट कर रही होती है और आपकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू से उसको डिवाइड करके आपके पास आपको मीन वैल्यू की टर्म में आंसर जो है वो आपका आ रहा होता है. So that is basically the application of this theorem in the engineering problem. So our today's topic is basically integration. इंटीग्रेशन को जो है वो एंटी डेरिवेटिव जो है ये भी कहा जाता है बिकॉज इंटीग्रेशन ऑपरेशन जो है दैट आर बेसिकली द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स. So in this chapter, that is chapter number 4, we'll examine two processes and their relation with one another. One is the process by which we determine the function from their derivatives and the other is by which we arrive the exact formulas for which things and the volume and through the excessive approximation. Basically अगर आपके पास डेरिवेटिव कोई भी फंक्शन दिया किसी भी फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव है so by applying the integration you can find out the function. तो ये आप कह सकते हैं कि बेसिकली हम आंसर से क्वेश्चन जो है वो गेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इंटीग्रेशन जो है दैट इज़ बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव जैसे मैंने आपको पहले बताया और इसकी इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है. तो आज जो है हम थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन करेंगे कि आपके पास इंटीग्रेशन या इंटेग्रल जो है वो है क्या. इंटीग्रेशन जो है मेरे पास दैट इज़ बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन को जो है हम इंटेग्रल साइन के साथ हमेशा शो करते हैं दैट इज़ द साइन फॉर द इंटीग्रेशन. तो इसकी डेफिनेशन जो है वो कैसे है अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ़ f dash of x is equal to f of x. For all x in the domain of f, the set of all the derivatives of f is the indefinite integral of f with respect to x denoted by integral f of x dx. अब ये सारी जो सारी लाइन है ये आपको क्या बता रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक फंक्शन है f of x
ये छोटे वाला जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये एक फंक्शन है, और उसका जो एंटी डेरिवेटिव है यानी कि उसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये कैपिटल। अगर आप इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्योंकि आपस में रिवर्स प्रोसेसेस हैं, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर एंड यू विल हैव द फंक्शन अगेन। ये आपको समझाने की कोशिश की गई कि देन कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू योर एफ ऑफ एक्स। दिस इज़ नोन एज अ डेफिनेट इंटेग्रल। इसको हम शो करते हैं इंटेग्रल साइन फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू फंक्शन और उसके बाद डी ऑफ एक्स। जब भी हम किसी भी फंक्शन की जो है या किसी भी डेरिवेटिव की जो है इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब भी हमारे पास आंसर हम निकालते हैं उसके साथ एक चीज़ को हम प्लस करते हैं, दैट इज़ नोन एज द कांस्टेंट, दैट इज़ बेसिकली द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी डेरिवेटिव से उसका जो फंक्शन है वो फाइंड आउट करते हैं, देयर इज़ अ कांस्टेंट दैट हैज़ बीन एडेड टू दैट स्पेसिफिक फंक्शन। उसका मतलब ये है उस कांस्टेंट का कि उस एंटी डेरिवेटिव से डिराइव्ड जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो प्लस सी के अंदर जो है वो कवर हो रहे हैं। यानी कि आपके पास फंक्शन की इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकती है, पाई माइनस सी या पाई, चले पाई प्लस सी कर लें इसको, पाई प्लस सी, ए प्लस सी, बी प्लस सी। तो ए बी पाई ये कोई भी फंक्शन की टर्म्स हो सकती हैं। लाइक किस तरह से हो सकती हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। सही है। तो ये जो सी है बेसिकली दैट इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसको इसलिए हमेशा रखा जाता है कि फॉर दैट स्पेसिफिक डेरिवेटिव, उस डेरिवेटिव के जितने भी आपके पास फंक्शन जो होते हैं उन सब की वैल्यूज़ को सम अप करते हैं एक कांस्टेंट के साथ जो है उसको शो कर दिया जाता है। तो जब भी आप जो है इंटीग्रेशन लेते हैं किसी भी फंक्शन की, आप उसके साथ जो है वो कांस्टेंट को प्लस करते हैं, दैट इज़ सी, एंड दिस इज़ नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप इससे पहले भी वाकिफ़ होंगे, इससे रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं, जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको जो है वो हम कवर करेंगे। लेकिन सिंपल सी है कि आपने डेरिवेटिव जो सॉरी इंटीग्रेशन जो है वो किस तरह से लेनी है। फॉर एग्जांपल यू आर आस्क्ड टू वैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। अब ये क्योंकि आपके पास जैसे मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, ऑपोजिट प्रोसेस है, तो हम डेरिवेटिव जब लेते थे 2x का, हम क्या करते थे, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता था, x रेज टू पावर n माइनस वन, यानी कि x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाता था, 1। इसमें जो है हम क्या करते हैं, x रेज टू पावर n प्लस वन, एक्स की जो पावर है उसको ऐड कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। इंटेग्रल जब लेंगे आप 2x का, 2 जो है इंटीग्रेशन से आपका बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। अब n क्या है, जो आपके पास x की पावर है, x की पावर यहाँ पे क्या है आपके पास, x की पावर है 1, तो 1 प्लस वन आपके पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वन दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2। ये वाला जो 2 है ये कट जाएगा आपके इस वाले 2 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या रह जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी क्या है, दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देखें इसको, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है 2x वाला, उसके अंदर आपके पास वैल्यू जो आपके पास ऑब्टेन हुई है दैट इज़ 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर। अब जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 2x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन और जो डेरिवेटिव है, दीज आर टू बेसिकली द इंटीग्रेटेड और द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। यही वजह है कि आपके पास जो है इंटेग्रल को जो है या इंटीग्रेशन को जो है वो एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो इसको कॉमन आपके पास सॉल्व करने का तरीका है, अगर आपके पास x की कोई भी पावर हो उसकी इंटीग्रेशन आपको कहा जाए इंटेग्रल साइन x रेज टू पावर n d ऑफ x। इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे किस तरह से करेंगे,
एक्स रेज टू पावर n प्लस वन, आप उसकी पावर के अंदर एक ऐड कर देंगे और उसी से आप डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ n प्लस वन प्लस सी। सी जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द टुडेज़ लेक्चर। बाकी जो है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ जो है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। तो आपने क्या करना है कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड ये जितना हमने आज कवर किया और जो बेसिकली आज का कोर्स हमने कवर किया है दैट वर रिलेटेड विद द मीन वैल्यू थ्योरम, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।